अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय लीडर्स के साथ मीटिंग की। इसमें रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर पर सहमति नहीं बनी। ट्रंप ने कहा कि फिलहाल इतनी जल्दी सीज फायर संभव नहीं है। हालांकि मीटिंग में यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर चर्चा हुई। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय देश मिलकर इस पर काम करेंगे। मीटिंग के बाद जेलेंस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि यूक्रेन सुरक्षा गारंटी के बदले यूरोप के पैसों से $90 अरब के अमेरिकी हथियार खरीदेगा। देखिए, जेलेंस्की ने युद्ध विराम को लेकर जो 3 शर्तें रखी हैं, उसमें पहला है रूस के कब्जाए इलाके वापस दिए जाएं, दूसरा है युद्धबंदियों की वापसी हो और तीसरा नेटो पर रूस की मांग मंजूर नहीं है। बड़ी खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से बात की है। फोन पर 40 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। जेलेंस्की से बैठक के बीच बातचीत हुई। मीटिंग रोक करके फोन पर बात हुई। बातचीत का अभी क्या है ब्यौरा ये नहीं खुलासा हुआ है, लेकिन बहुत अहम बात की मीटिंग के बीचों बीच ये बातचीत हुई है। जेलेंस्की से जब बैठक कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, उस दौरान मीटिंग रोक करके उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। इससे पहले अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति की मुलाकात हुई थी। सीज फायर के बजाय अब पूरी तरह से यहां पर अभी बातचीत जो हो रही है वो आगे की बैठक को लेकर सहमति बनाने पर हो रही है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, जेलेंस्की और पुतिन के बीच जल्द बातचीत होगी। ट्रंप के साथ जेलेंस्की की बातचीत में यह सहमति बनी है। बातचीत का वक्त अभी तय नहीं है। जेलेंस्की और पुतिन की द्विपक्षीय बातचीत होगी और ट्रंप भी दोनों की इस बैठक में शामिल होंगे। 2022 से ही रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है और अभी भी ये जंग रुकेगी ये तय नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि वो युद्ध रुकवाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का बयान सामने आया है और कहा है कि मुस्लिमों से अगर नफरत है तो सभी को जहर दे दो। रोज मजार हटाई जा रही है। आजमी का दावा है मुस्लिमों के साथ नाइंसाफी हो रही है। टीपू सुल्तान के बारे में बोलूंगा तो मुझ पर केस हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी, उनका यह कहना है कि जो मजार हटाई जा रही है वो नाइंसाफी है। मैं बोलूंगा अगर टीपू सुल्तान के बारे में तो मुझ पर केस हो जाएगा। मुसलमान से इतनी नफरत है तो उनको एक साथ में जहर देकर मार दो सबको, समुद्र में बहा दो सबको, या किसी मुल्क में भगा दो उसको। ये रोज होगा मुल्क में तो फिर ये मुल्क कैसे। और सुन लिए कि नाइंसाफी नाइंसाफी होगी तो गद्दारी होगी, नाइंसाफी होगी तो लोग जो है ना सरकार के खिलाफ खड़े होंगे। रोज आना कहीं ना कहीं। अब जो जितनी पुरानी दरगाह है वो दरगाह में जो है बोले ये तो लोग मंदिर थी, रोज आना ये हो रहा है। अरे भाई मुसलमानों को कुछ नहीं था यहाँ पे। मैं टीपू सुल्तान के बारे में कुछ बोल लूँ। टीपू सुल्तान वही थे जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, तो हमें महाराष्ट्र सरकार जो हमारे पर केस कर देगी। आज से उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने यूपी मॉडल की तरह लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए नया कानून लाने की तैयारी कर ली है। प्रस्तावित संशोधन के तहत अब ऐसे मामलों में 20 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान शामिल है। इस कानून में धर्मांतरण की परिभाषा, डिजिटल माध्यमों से धर्मांतरण, छिपाकर विवाह और ट्रैफिकिंग को दंडनीय अपराध बनाया गया है। उत्तराखंड कैबिनेट ने 12 अगस्त को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र में कई अहम विधेयक आने